टोनी स्टार्क और हल्क की वो आइकॉनिक लड़ाई एक क्लासिक मोमेंट बन गई थी, जहां टेक्नोलॉजी और पावर का एक परफेक्ट मिक्सचर देखने को मिला था। चलिए देखते हैं उसके बाद के सूट्स। अगला है मार्क 45, जो पिछले मॉडल से कहीं ज्यादा स्मार्ट और एडवांस था। इसी सूट के साथ AI टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव आया और फ्राइडे टोनी का नया असिस्टेंट बना। इस सूट का फायर पावर, डिफेंस और अडेप्टेबिलिटी सब कुछ टॉप लेवल का था। टोनी इसके हर एक फंक्शन को कंट्रोल करने के साथ साथ दुश्मनों पर तेजी से रिएक्ट भी कर सकता था। फिर आता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का मार्क 46, जिसने पिछले आर्मर्स की सारी लिमिट्स तोड़ दी थी। इस जनरेशन के आर्मर ने रिएक्शन स्पीड और मोबिलिटी को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया था। इसका मल्टी रिएक्टर सिस्टम इसे ज्यादा अटैक्स और हाई एनर्जी झेलने की जबरदस्त ताकत देता था। चाहे कैप्टन अमेरिका से फाइट हो या दोस्ती टूटने वाली वो आखिरी लड़ाई, मार्क 46 परफेक्ट था। इसके बाद आया मार्क 47, जिसका डिजाइन अल्टीमेट यूनिवर्स के आयरन मैन सूट से इंस्पायर्ड था। इसका रेड और सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन इसे काफी यूनिक बनाता था। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस मार्क 46 जैसी ही थी, लेकिन मार्क 47 में इस्तेमाल हुई नैनो टेक्नोलॉजी ने इसे कई मामलों में बेहतर बना दिया था। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और फायर पावर दोनों ही कमाल के थे, खासकर इसके टैक्टिकल डिवाइस। स्पाइडरमैन होमकमिंग में इसकी असली पावर दिखी, पर असली गेम चेंजर था मार्क 48 यानी हल्कबस्टर 2.0। मार्क 44 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था, जिसे ब्रूस बैनर के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। डिजाइन में मार्क 48 और भी ज्यादा बड़ा और मजबूत था, जिसे लंबी लड़ाइयों के लिए तैयार किया गया था। इसका कोर डिजाइन वेरोनिका सिस्टम पर ही बेस्ड था, जिसे सैटेलाइट की मदद से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता था। इस सूट के अलग अलग पार्ट्स हवा से आकर आपस में जुड़कर एक पूरा आर्मर बना लेते थे। इसके अलावा इसके रिएक्टर और पावर सिस्टम में भी कई बड़े अपग्रेड्स किए गए थे। इस वजह से ये सूट ज्यादा देर तक हाई इंटेंसिटी लड़ाई लड़ सकता था। इसके बाद एंट्री होती है मार्क 49 की। ये वो खास सूट था जिसे टोनी ने अपनी वाइफ पेपर पॉच के लिए डिजाइन किया था। डीप ब्लू और पर्पल कलर का ये सूट पहनते ही पेपर एक वॉरियर और सुपर हीरो में बदल जाती है। ये सूट न सिर्फ दिखने में खूबसूरत था, बल्कि इसमें जबरदस्त डिफेंस और फायर पावर भी थी। अवेंजर्स एंड गेम में जब पेपर और टोनी साथ मिलकर लड़ते हैं तो वो सीन आइकॉनिक बन जाता है। लेकिन अब आता है वो सूट जिसने टोनी की टेक्नोलॉजी को उसके पीक पर पहुंचा दिया, मार्क 50। ये सूट टोनी स्टार की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इस सूट को देखकर लोग हैरान थे कि ये आखिर आया कहां से, जिस पर टोनी बताता है कि ये नैनोटेक है। और 50 ने ट्रेडिशनल मैकेनिकल आर्मर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इसका हर एक हिस्सा लिक्विड मेटल की तरह था, जो जरूरत के हिसाब से कोई भी शेप ले सकता था। इसका मतलब था कि टोनी अब किसी फिक्स डिजाइन वाले आर्मर तक लिमिटेड नहीं था। वो पल भर में अपनी जरूरत का कोई भी हथियार बना सकता था। ये सूट एक लिविंग टेक्नोलॉजी जैसा था। ये सूट किसी भी सिचुएशन और लड़ाई के हिसाब से खुद को आसानी से बदल सकता था। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की लड़ाइयों में मार्क 50 ने टोनी को लगभग अनबीटेबल बना दिया था। इसकी तेज रफ्तार और सुपर फास्ट रिएक्शन इसे आयरन मैन की हिस्ट्री का सबसे रेवोल्यूशनरी सूट बनाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा पावर के बावजूद थैनोस के सामने ये सूट भी कमजोर पड़ गया था। इस सूट की यही कामयाबी और कमी टोनी के एक हीरो बनने के सफर को दिखाती है, जो हमेशा अपने आइडल्स और प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। अवेंजर्स एंड गेम में टोनी धरती पर लौटकर एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जीने लगता है, लेकिन तब भी वो चुपके से अपने आर्मर पर काम करता रहा। और फिर सामने आया मार्क 85। ये सूट मार्क 50 की नैनोटेक का इस्तेमाल तो करता था, पर उससे भी ज्यादा एफिशिएंट था। ये आर्मर टोनी स्टार की अब तक की सारी टेक्नोलॉजी का फाइनल और सबसे बेस्ट वर्जन था। इसने मार्क 50 की नैनोटेक को रखते हुए एनर्जी और टैक्टिकल सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज किया था, और इसी वजह से ये सूट लड़ाई में अनमैचेबल और सुपर एफिशिएंट बन गया था। मार्क 85 की सबसे बड़ी खासियत थी इसका इंस्टेंट रिएक्शन टाइम और प्रिसिशन। टोनी पलक झपकते ही खतरनाक हमलों को रोकने के लिए एक पावरफुल शील्ड बना सकता था, और साथ ही सूट के नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके तुरंत नए हथियार भी तैयार कर सकता था।